एक हार है पैसे की राजनीति की, पैसे और गुंडागर्दी की राजनीति की। गोदी मीडिया की ये हार है। ये हार है इलेक्शन कमीशन की, जिसने हर संभव कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताया जाए। ये चुनाव जो था मोदी जी के लिए जीने और मरने का सवाल था और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी ने चुनाव प्रचार में खुद को हर तरह से झोंक दिया। सबसे बड़ी हार तो ये जो है आप समझिए गोदी मीडिया की है, क्योंकि आज के समय में प्रेस जो है स्वतंत्र नहीं है। प्रेस पूंजीपतियों की दलाल है, प्रेस जो है पूंजीपतियों की गुलाम है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस 136 पर लीड बनाए हुए है और इसमें से 96 सीटें वो अभी तक जीत भी चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर हाल देखें तो वो सिमट गई है 64 पर, जिसमें अभी तक वो 45 सीट जीत चुकी है। पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की और जैसा कि रविंद्र सर ने बताया था, ठीक कुछ वैसा ही रिजल्ट आया है। भारतीय जनता पार्टी का वो मुद्दा जिसे उन्होंने हाल फिलहाल पिछले एक हफ्ते से ज्यादा कैश करने की कोशिश की थी, बजरंग दल वाला मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि वो उसे बैन करेंगे। तब से वो बजरंग दल को हनुमान से जोड़कर प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस को कोस रहे थे, लेकिन शायद वो काम नहीं आया। और क्यों नहीं आया उस पर हम बात करते हैं रविंद्र जी से। सर, क्या कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा पिछड़ गई है और कांग्रेस एक बड़े आंकड़े के साथ बहुमत से भी कहीं ज्यादा सरकार बनाने में सफल हुई है? पहली बार देश में मोदी जी को ऐसी भयंकर हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसकी कल्पना ना मोदी जी ने की थी, ना भारतीय जनता पार्टी ने की थी, ना आरएसएस और ना ही गोदी मीडिया ने की थी। अब एक चीज समझ लीजिए, इस पूरे चुनाव में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। आज से 376 दिन बाद देश के आम चुनाव का नतीजा आना है और ये तय होना है कि 2024 में देश के सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। और इसलिए चुनाव जो था मोदी जी के लिए जीने और मरने का सवाल था और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी ने चुनाव प्रचार में खुद को हर तरह से झोंक दिया। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा, अपना पूरा राजनीतिक कौशल, अपने पूरे दांव पे गोदी मीडिया ने हर वो हरकत जो कि उसकी डेड बुक्स में लिखी हुई है कि किस तरह जो है किसी को कैसे आप खत्म कर सकते हैं, वो सब करने के लिए सब मैदान में जुटे। और मजे की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पहले दिन से ही भारत दीवारों पर साफ लिखी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार चुनाव में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं हमेशा कहता था कि दीवार पर लिखी हुई भारत है, राइटिंग ऑन द वॉल, कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हार रही है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण का ही अकेला राज्य था जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। आप देख सकते हैं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। सिर्फ जो है उन्होंने जोड़ तोड़ करके जो है गोवा में सरकार बनाई। और उसी तरह से आप ये देखिए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। आप ये समझ लीजिए कि 2018 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने हराया था। तब भी जो है कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस के जीत को भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस करके एक अपना षड्यंत्र चलाया था, जिसके तहत जो है उसके विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीदा और 100 करोड़ में खरीदने के बाद जो है उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई। लेकिन बसवराज बोम्मई, जिनको कि वहां का इस समय मुख्यमंत्री माना जाता है, पहली बार हुआ है कि चुनाव वाले दिन उसकी जो है लोगों ने पिटाई की। उनके खोपड़ी पर, मैंने कहा था, गंजी टाट पर जो है लोगों ने थप्पड़ मारे और वो अपना चुनाव भी हार गए। आप एक बार समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि लोग उनसे नफरत करते थे और नफरत इस हद तक थी कि कई जगह उनको पोस्टर फाड़ दिए, कई जगह उनके दफ्तर बंद कर दिए। और जनता जो है ये चुनाव लड़ रही थी। अगर हम कहेंगे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, या हम कहें कि और डीके शिव कुमार या कांग्रेस के अध्यक्ष, वो चुनाव लड़ रहे थे, ये नहीं था। चुनाव वहां की जनता लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव जो है, इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, ये एक हार है पैसे की राजनीति की, पैसे और गुंडागर्दी की राजनीति की। गोदी मीडिया की ये हार है। ये हार है इलेक्शन कमीशन की, जिसने हर संभव कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताया जाए। ये हार है अडानी की, ये हार है अंबानी की, ये हार है अमूल दूध की, ये हार है वो सारे लोगों की जो कर्नाटक की अस्मिता को चुराकर, छीन कर ले जाना चाहते थे। लोगों ने देखा कि पहले दिन से ही जो पहला दाव चढ़ा कि भाई हम अमूल दूध का जो है यहाँ पर प्रचार करेंगे, अमूल दूध यहाँ आएगा। और अमूल दूध के खिलाफ जो है कर्नाटक के लोगों को लगा कि नंदिनी दूध जो है
उसको ये ओवर पावर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। और मैंने उसी दिन कहा था कि 11% वोटों का फैसला तो नन्ही दूध की वजह से ही हो गया है। 11% वोट कम नहीं होते। दूध उत्पादक जो लोग हैं, वो सारे लोग जो जुड़े हुए थे, तब भी मैंने आपको आपके ही चैनल पे इसी पर कहा था कि कम से कम 16 सीटों पर इसका फर्क पड़ेगा। और आप समझिए कि 224 विधायकों की विधानसभा में 113 जो है जीत का मार्क है, लेकिन उससे जो है कांग्रेस को 16 सीटें प्लस हो गई नन्ही दूध की वजह से। और नन्ही दूध का मुद्दा जो है आम जनता का मुद्दा था, क्योंकि नंदी का दूध और अमूल के दूध में 15 रुपए का लीटर का फर्क है। लोगों को नंदी का स्वाद पसंद है, वो अपनी घर की माँ की तरह नंदी दूध को मानते थे। उन्होंने कहा कि अपनी माँ की जगह अपनी सौतेली माँ का दूध नहीं पिएंगे, और इसीलिए उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारने जा रही है। मोदी जी ने चुनाव में कहा कि मुझे 51 में गालियां दी गई, रोज वो गिनते थे, और कर्नाटक की जनता ने तय कर लिया कि तुम्हें 51 सीट भी नहीं देंगे। यानी मोदी जी कहते हैं जितनी मुझे गालियां दी उतनी सीटें भी उनकी पार्टी को नहीं मिली। और दूसरी बात ये हुई कि जब कांग्रेस ने कहा कि हम जो है बजरंग दल पर और पीएफआई पर दोनों पर बैन लगाएंगे, क्योंकि ये संगठन जो है देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, देश में एकता और जो पीस है, जो एक तरह से शांति का वातावरण है, उस पर एक खतरा है। और इसी बात को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि हमारे लिए तो छप्पर टूट पड़ा है। उन्हें लगा कि हनुमान जी पे जो है एक तरह से अत्याचार किया जा रहा है, और मोदी जी ने हनुमान बजरंग दल पर जो बैन की बात थी उसको कहा कि बजरंग बली को जो है ताले में बंद किया जा रहा है। ताले में बंद करना यानी बजरंग दल और बजरंग बली दोनों को एक कर दिया। लेकिन आप समझिए कि ये जो बजरंग दल के उत्पात करने वाले जो बंदर है, इन्होंने पूंछ पर लगाकर जो है जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जो इन्होंने आग लगाई उससे जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही किला जो है जला दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। इन सब बातों से आप एक बात समझ लीजिए कि 2000 के चुनाव के आगाज जनता ने बोलना शुरू कर दिया है। मैंने हमेशा पाया कि कर्नाटक के चुनाव में आम जनता बोल रही थी, वहां का रेयत जिसे हम किसान कहते हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों में रहता है, उसने बोलना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को सफलता उन जगह मिली है जो शहर हैं, जहाँ पूंजीपति रहते हैं, जहाँ मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जिनके पास कार है, जिनके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। लेकिन गांव का गरीब गुरबा जो है, वो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सारी नीति चाल को, इनकी चालाकी को सबको समझ गया है, और उसने तय किया कि हम इनको वोट नहीं देंगे, और उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। मोदी जी ने जो रैलियां की, मोदी जी ने सारा चुनाव जो है एक तरह से अपने ऊपर पहाड़ की तरह उठा लिया। उन्होंने तय किया कि मैं ही रैलियां करूंगा। उन्होंने यहाँ तक कि जो बोमई थे, बसवराज बोमई, उन तक को अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने को जो है थोड़ा बहुत शर्मा शर्मी बंगारप्पा को तो अपने साथ रखना पड़ा, लेकिन बाकी नेताओं को उन्होंने कहा कि तुम सड़क पे चलोगे, मैं जो है पूरा रथ पे सवार होकर चलूंगा। और राहुल गांधी ने जो कहा वो उन्होंने किया, कि उन्होंने कोई पद यात्रा नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि मैं पैदल चलूंगा। सारा कैंपेन जो है राहुल गांधी का सड़क पर था, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, रामायण की एक कहावत है, एक चौपाई है, जिसमें कि रावण के मुकाबले राम के बारे में तुलसीदास ने लिखा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण तो रथ पर सवार होकर आता था, और रघुवीर जो थे, राम थे, वो उससे लड़ने के लिए पैदल अपने कदमों पर गए थे। और आप देखिए रावण का अंत हुआ। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, दक्षिण के लोगों ने आज मोदी जी की पूरी रामायण को उल्टा कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विधर्म की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीब आदमी का खून चूसने वालों की सरकार है, ये अन्याय करने वाली की सरकार है। ये सरकार वो है जो विधायकों को खरीद कर ले जाती है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है, लोगों पर जो है अत्याचार करती है, लोगों की सच्चाई का गला घोटती है। और इस सब की बात समझ लीजिए कि कर्नाटक की जनता और देश की जनता की एक आकांक्षा है कि जो तानाशाह सरकार उनके सर पर बैठी है, जो आतताई सरकार बैठी है, जो सिर्फ हिटलर शाही में यकीन रखती है, जो मुसोलिनी को मानती है, जो सावरकर की आड़ में बताती है कि हमें जो है किस तरह से देश को गुलाम बने रहने की शिक्षा देनी है, उन सब के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। और इस आवाज को उठाने का नतीजा ये हुआ है कि अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया है, मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, मोदी जी ने कोई अपनी जो है प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब वो प्रतिक्रिया देंगे तब आपको पता चलेगा। अब मोदी जी का जो चेहरा है वो आज के दिन शर्म से जो है पूरी तरह झुक गया होगा कि उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आए।
और सबसे बड़ी हार तो ये जो है आप समझिए गोदी मीडिया की है, क्योंकि आज के समय में प्रेस जो है स्वतंत्र नहीं है। प्रेस पूंजीपतियों की दलाल है, प्रेस जो है पूंजीपतियों की गुलाम है, और आज के दिन प्रेस जो है वही बोलती है जो मोदी और उनके पूंजीपति के आकाओं को पसंद है। आज ये उस प्रेस की भी एक तरह से हार है। उन एंकरों को भी शर्म आनी चाहिए जो फर्जी जो है सर्वे दिखाते हैं, फर्जी आंकड़े दिखाते हैं, फर्जी मुद्दों पर बहस चलाते हैं। किसी भी प्रेस वाले ने आज तक अपने चैनल पर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लोगों में शिक्षा को लेकर, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई बहस नहीं चलाई है। चाहे बहस काय पे चलाएंगे पाकिस्तान पे, बहस काय पे चलाएंगे हिंदू मुसलमान पे, बहस चलाएंगे केरल स्टोरी पे। तो ये जो सारी फर्जी बहसें ये सारे चैनल चलाते हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब इनका अंत आने वाला है। मैंने देखा है कि जो यूट्यूब चैनल है, जो छोटे-छोटे चैनल है, उनकी जो व्यूअरशिप बढ़ रही है, लाइव लोग उनको देख रहे हैं, वो लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में जा रही है। और ये जो बड़े चैनल है जो कहते हैं कि हम नोएडा के चैनल हैं, हम देश के बड़े चैनल हैं, हम जो है सैटेलाइट चैनल हैं, इनको लोग देखना पसंद नहीं करते। इनकी सारी बातें झूठ होती हैं और इस चुनाव ने फिर सिद्ध किया है कि ये सारे चुनाव के दौरान ये सारे चैनल जो है, अगर लोगों को चाहिए कि उन्हें स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, तो इन चैनलों को देखना बंद कर दें, इन चैनलों पर जो है पर्दा लगा दें, सिर्फ जो है यूट्यूब चैनल देखें, वो सामाजिक चैनल देखें जो उनकी समस्याएं उठाती हैं। जो चैनल बेरोजगारी की बात नहीं उठाएगा, लोग उसे देखना बंद कर दें। जो चैनल जो है महंगाई की बात नहीं करता, उसको देखना बंद कर दें। जो चैनल लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उस पर बहस नहीं चलाता, उसे देखना बंद कर दें। जो चैनल आप समझ लीजिए कि लोगों को किस तरह का सुखी जीवन मिले, उस पर बहस नहीं करता, उन सबको बंद कर दें। पाकिस्तान परस्त चैनलों को बंद कर दें, क्योंकि जब इनको बंद कर देंगे तभी देश में लोकतंत्र सफल होगा, लोकतंत्र सही होगा। और कर्नाटक की जनता ने देश की जनता को राह दिखाई है। मैंने पहले भी कहा था कि पहले बंगाल जो सोचता है वो अगली बार पूरा हिंदुस्तान सोचता है। तो आप देखिए बंगाल के लोगों ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाई, और अब जो है कर्नाटक ने उसी राह पर चलकर ये बता दिया है कि लोगों के पास अच्छा विकल्प हो तो वो उस विकल्प की ओर जाते हैं। और इसीलिए अच्छे विकल्प को लेने के लिए लोगों को चाहिए कि उन्हें भी अच्छे विकल्प को आगे बढ़कर हाथों हाथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। कर्नाटक में जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास था और जितना कांग्रेस के पास था, उसकी तुलना नहीं हो सकती। मैंने कहा रावण और राम के बराबर कहा, दोनों के बीच में संतुलन था। बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए थे, उन्होंने खर्च किए भी, लोगों को 1-1 हजार 2-2 हजार लिफाफे में बांट कर दिए। चुनाव आयोग ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। लेकिन कांग्रेस को लोगों ने अपना समर्थन दिया, अपने पैसे दिए, अपना वोट दिया, और इसका मतलब यह है कि लोगों ने, कांग्रेस ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि मैं 5 अपने हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, हम उन्हें 1 दिन में ही पूरा करेंगे जैसे हमारी सरकार आएगी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस अगर उन्हें अच्छा शासन देती है, अच्छा काम करती है, तो आने वाले जो चुनाव है राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के, उसमें भी कांग्रेस जीतेगी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में नेता जो है छत्तीसगढ़ में भागना शुरू हो गए हैं, मध्य प्रदेश में भागना शुरू हो गए हैं, राजस्थान में भागना शुरू हो गए हैं, और इसीलिए आने वाला दौर जो है भारतीय जनता पार्टी के सफाई का दौर है। ये जो नादिरशाही, हिटलरशाही, तानाशाही का युग है, ये खत्म होगा। और प्रेस को सबसे पहले अगर अकल आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रेस का भविष्य जो है आप समझिए अंधकार में है। लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करेंगे। लोगों ने इनका नाम गोदी मीडिया रखा है। मैं कहूंगा ये मूर्ख मीडिया है। ये जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ जाकर सरकार का ढोल बजाने का झूठा काम करता है, इसलिए इसको देखना बंद करना पड़ेगा। एक सवाल और है मेरा। अभी एक गोदी मीडिया की एंकर हैं मशहूर, उन्होंने ट्वीट किया कि अब कोई ईवीएम पे बात नहीं करेगा, अब कोई लोकतंत्र तानाशाही पे बात नहीं करेगा, अब जीत मिल गई तो इन मुद्दों को अब साइड रख देंगे। तो क्या ईवीएम अगर आप शक नहीं कर सकते, ईवीएम पे बात नहीं कर सकते कि कांग्रेस जीत गई है, अगर हार जाती है, उसका कहने का यही मतलब होगा? देखिए ऐसा है, ये मीडिया जो है ना, इनको खुद पता है इनके कुकर्म क्या है। कुकर्मी व्यक्ति को पता रहता है कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। तो इस ये जो मोदी मीडिया है, इसकी सब एंकरों को पता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, ये सब जो है गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने जो कहा कि हमसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच का सामना नहीं कर सकते। सच और झूठ में क्या फर्क होता है? झूठ चाहे कितना ही गंभीर हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप उसके सामने दिया सलाई भी जला दोगे तो वो फाग खत्म हो जाएगा। इसी तरह छोटा दिया जला दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये सारे लोग झूठे लोग हैं, और इसलिए जो है अभी तो थोड़ी देर में पाखंड करेंगे, ये दिखाएंगे कि जी ऐसी गलती हो गई। अभी भी आज से मैंने देखा कि वो उसको जाके डीके शिव कुमार को कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे।
तो और दूसरे नेताओं को भी कह रहे हैं भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो सब कांग्रेसियों ने अकल की बात की है। उन्होंने कहा जो हमारी आला कमान चाहेगी और जो हमारे विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होगा हम उसे मानेंगे। तो इन सब चीजों को समझ लीजिए कि मीडिया जो है जिन जिन चीजों पर रोक लगाएगा, इन मीडिया की कोई आज के दिन कोई परवाह नहीं करता। पहले जरूर था कि इस मीडिया का बड़ा एक लोगों के जीवन पे कोई असर था। अगर सर्वे किया जाए तो पता लगेगा 90% लोग जो है इन एंकरों को पहचानते नहीं है, देखते नहीं है, इनको जानते नहीं है, नाम हम तो इनका भूल ही जाइए और इनका चेहरा बता देता है। आज इन सबके चेहरे जो है शर्म से किस तरह झुके हुए हैं, वो बताता है कि योगी ये जो मोदी मीडिया है या इसे गोदी मीडिया कह लो, कुछ भी कह लो, ये शर्मसार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पे अपना पूरा एनालाइज रखा और पिछले 1-1.5 महीने से सर के हमने जैसे रिपोर्ट दी थी स्टेप बाय स्टेप, ठीक आज कुछ वैसा रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो आगे भी जो भी कोई विधानसभा आएगा तो सर की तो हम राय लेंगे ही, डेली कोई ना कोई इनसे इशू पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ।